Hello students, welcome to online class. Today I am going to continue chapter 6 Know More About MS PowerPoint 2007. How to display the slides. There are various ways to navigate from slide to slide in your presentation. यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो कर सकते हैं. द वे यू नेविगेट इज सेट ऑन द व्यू विच इज़ करेंटली एक्टिव. टू नेविगेट द स्लाइड्स ईदर द कीबोर्ड और माउस कैन बी यूज्ड. आप कीबोर्ड या माउस की हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं. यूज़ द कीबोर्ड. यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू नेविगेट स्लाइड्स यूजिंग द कीबोर्ड. अब यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं जो आप MS पावर पॉइंट में यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को मूव करा सकते हैं. पेज अप. इट मूव्स वन स्लाइड बैक एट अ टाइम. ये आपकी एक स्लाइड आपको पीछे ले आएगी, यानी कि अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाना चाहते हैं तो आप पेज अप की का यूज़ कर सकते हैं. पेज डाउन. इट मूव्स ऑन स्लाइड्स फॉरवर्ड एट अ टाइम. आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो पेज डाउन की का यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस होम. इट मूव्स टू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. ये आपके प्रेजेंटेशन के स्टार्ट वाली स्लाइड पर लेकर आएगी. कंट्रोल प्लस एंड. इट मूव टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. ये आपके प्रेजेंटेशन के एंड साइड पर आपको लेकर आती है. हाउ टू यूज़ द माउस. अब आप माउस का यूज़ कैसे करके अपनी स्लाइड को प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं. द माउस इज ऑल्सो यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू अ प्रेजेंटेशन in the normal view, slide view and outline view. The vertical scroll bars also contain the previous slide and next slide buttons. These buttons can be clicked to move to the previous or next slide. इसमें कुछ आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार्स होते हैं, स्क्रॉल बटन्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी प्रीवियस स्लाइड या फिर नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन बटन्स का यूज़ करके, जिन्हें स्क्रॉल बटन्स बोलते हैं, आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं. स्लाइड लेआउट्स. द वे ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट में आप इमेजेस, वीडियो, ऑडियो को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं तो वो स्लाइड लेआउट पर डिपेंड करता है. A layout generally comprises placeholder for various kinds of objects or text. ये प्लेस होल्डर से बना होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स ऑन अ न्यू स्लाइड्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर. एक रेक्टेंगल बना होता है बॉक्स जिसको डॉटेड लाइन से, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेस होल्डर बोला जाता है. They hold titles, body text, bulleted list, pictures, tables, charts, etc. प्लेस होल्डर के अंदर आप टाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट, बुलेटेड लिस्ट, पिक्चर्स, टेबल, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं. अ डिफरेंट स्लाइड लेआउट कैन बी सेलेक्टेड टू ऐड ईच न्यू स्लाइड. आप हर स्लाइड में आप अपने लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं. रिमेंबर, the way of arranging things or object on a slide is known as a layout. Layout generally comprises placeholder for various kinds of objects or text. जैसे अभी हमने पढ़ा कि आप लेआउट को हर स्लाइड्स में चेंज कर सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं. There are types of layouts. There are various kinds of slide layout, but you can also select a blank layout. Some of the prominent slide layouts are as follows. यहाँ पे कई सारे आप देख रहे हैं स्लाइड लेआउट्स दिए हैं, टोटल 9 दिए हुए हैं. तो आप इनका यूज़ करके MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. फर्स्ट, टाइटल स्लाइड. सेकेंड, टाइटल एंड कंटेंट. थर्ड, सेक्शन हेडर. फोर्थ, टू कंटेंट. फिफ्थ, कंपैरिजन. सिक्स, टाइटल ओनली. सेवेंथ, ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन. एंड लास्ट, पिक्चर विद कैप्शन. तो ये सारे आपके लेआउट्स हैं, स्लाइड लेआउट्स होते हैं जिसको आप MS पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं. हाउ टू चेंज द स्लाइड लेआउट.
अब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके यहाँ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द स्लाइड हुज लेआउट इज़ टू बी चेंज। सबसे पहले उस स्लाइड पर क्लिक करिए जिसका भी आपको लेआउट चेंज करना है। स्टेप 2, क्लिक होम टैब, फिर होम टैब पर क्लिक करिए। स्टेप 3, नाउ क्लिक लेआउट फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप्स। स्लाइड ग्रुप्स में जाके लेआउट पर क्लिक करिए। स्टेप 4, सेलेक्ट द लेआउट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस। आपको जो भी लेआउट चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अपने जो भी ऑप्शन दिए हैं, टोटल 9 दिए थे, उनमें से आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। यू फाइंड द लेआउट ऑफ द चूजन स्लाइड हैज़ अल्टर्ड। आप देखेंगे कि आपका जो स्लाइड में आपने जो भी चूज़ किया है उसी में वो चेंज हो जाएगा। So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you.